हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं रेलवे पटरियों पर नुकीले पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं, साथ ही रेलवे पटरियों को किस प्रकार बिछाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में लगातार पूर्ण रूप से हम अध्ययन करेंगे। आप लोग क्लास को इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप फिर ये समझिए, रेलवे पटरियों में नुकीले पत्थर देखिए, आप देख सकते हैं ये खास प्रकार के विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, नुकीले पत्थर। ये पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? देखिए रेलवे का भार, देखिएगा रेलवे का भार कितना होता है, तकरीबन 10 लाख, क्या होता है 10 लाख केजी होता है। ट्रेन का भार कितना होता है, 10 लाख किलोग्राम तकरीबन होता है करीब। जब ट्रेन ऊपर चलती है तो पूरा भार किस पे, देखिए पटरी जब ट्रेन चलती है तो पूरा इसका जो भार होता है, वजन किस पे पड़ता है, जल्दी स्लीपर पड़ता है। तो स्लीपर पर अकेला स्लीपर जो होता है, जो सीमेंट का बना होता है, वो अकेला नहीं संभाल सकता। इसलिए क्या कहते हैं, उसके नीचे स्लीपर के नीचे, ये इसे कहते हैं स्लीपर, क्या कहते हैं ये स्लीपर। ये पहले के ज़माने में होती थी, पहले लकड़ी से सकुआ बोलते हैं, आप भी जानते हैं, पहले सकुआ का खुटा हुआ का तरह सकुआ बोलते थे, है ना। उसके स्लीपर बनाए थे। उसके बाद धीरे धीरे इसको चेंज कर कर उसमें किस में आ गया, आपका कंक्रीट में आ गया। देखिए कंक्रीट में, अब कंक्रीट में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे, तो जब इसमें पूरा भार किस में जाएगा, तो इसका पूरा भार जाता था आपका रेलवे किसे, स्लीपर पर। तो स्लीपर अकेला संभाल नहीं सकता था इस चीज़ को, इसलिए इसके नीचे पत्थर यानी कि नुकीले पत्थर बिठाए जाते थे। नुकीले पत्थर जो क्या काम करता है, ये पूरा जो आपका भार था, ट्रेन का जो भार था पूरा स्लीपर पर था, और स्लीपर का जो भार था किसके पर था, गिट्टी पर था। इससे गिट्टी क्या करता है, ये जो आपको गिट्टी पत्थर थे, ये पत्थर पटरियों को इधर उधर फैलने नहीं देते हैं, एक जगह बांध कर रखते हैं। और साथ में वर्षा के बहाव के कारण, वर्षा में बारिश के मौसम में देखिए पानी का जमाव, पानी जल का जमाव नहीं होता है, ठीक है। जमाव नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जल का जमाव इसलिए नहीं होता है, ये जो नुकीले पत्थर होते हैं ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, देखिए जितना आप इसे भार दीजिएगा इतना मिट्टी को दबाएगा, जितना आप उसे दबाइएगा, जितना भार दीजिएगा उतना जो नुकीले पत्थर क्या होते हैं इसको दबाएंगे। तो ज़मीन के पृथ्वी के अंदर जितना आपको गाड़ेंगे तो उसके कारण पानी का जो स्तर है, जल का स्तर, वो धीरे धीरे कहाँ नीचे जाता है। इसलिए वो जो आपको रेल पटरियों में कहते हैं जल का स्तर जमाव नहीं होता है, जल पूर्ण रूप से क्या होता है, पृथ्वी में चले जाता है, अंदर चले जाता है, मिट्टी के अंदर जमीन में चले जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पत्थर ये सामान्य पत्थरों की तुलना में ये अलग होते हैं। अगर आप इसमें गोल पत्थर बिछाएगा तो याद रहे, गोल पत्थर में क्या होता है, वो जो पटरियाँ होती है स्लिप मारने का चांस करती है, स्लिप पिछल सकता है, स्लिप मार सकती है। अगर स्लिप मारेगी तो ये पटरियाँ अगर आपस में अगर सट जाएगी, देखिए ये पटरी जब आपस सट जाएगी तो इसमें क्या है, और दुर्घटना घटने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उसमें विशेष प्रकार का जो काला रंग का पत्थर होता है, जो नुकीले होता है, किसी को हमारे सर फोड़ जाएगा। सिंपल पत्थर से मारिएगा ना तो उससे थोड़ा कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं होगा। लेकिन आप इस पत्थर से अगर मारिएगा, अगर नुकीले पत्थर से एक पत्थर मार दिए ना तो उसका सिर ही फूट जाएगा यहाँ पर। जा अब ले मैं सिर ही फोड़ दिया, क्या करेगा जी, है ना। तो सिर ही फोड़ देता है वो अपना। कौन सा नुकीला पत्थर होता है, इस सामान्य पत्थर की तुलना में ये पत्थर के आपके अलग होते हैं पत्थर। क्लियर है, हाँ। इतना समझ में आ गया। तो एक ट्रेन का भार तकरीबन कितना होता है, लगभग 10 लाख किलो तक आपका भार होता है, ठीक है। और इस सामान्य पत्थर की तुलना ये पत्थर आपका अलग होता है, और आपको मालूम है रेल पटरी पर चलती है। अब इसका देखिए, अब ये जो दिखता है ये पत्थर, ये स्लीपर, इसका नाम क्या, स्लीपर है, क्या है इसका नाम क्या, स्लीपर। देखिए हम लिख दिए गए यहाँ पर स्लीपर है। अब इसका नाम क्या है, जो ट्रैक, देखिए जहाँ ट्रैक जो बिछा हुआ है, ये ट्रैक जो बिछा हुआ है इसके नीचे दिखता है, देखिए सीमेंट का बना हुआ है, इसका नाम क्या है, जल्दी बोलेंगे, इसका नाम हो गया स्लीपर। क्या नाम हो गया, स्लीपर के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो पत्थर है, इन पत्थरों का दूसरा नाम क्या, ब्लास्ट, क्या है, ब्लास्ट है। पत्थर क्या कहते हैं, इन पत्थरों को हम कहते हैं ब्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं, याद रहेगा। पत्थरों क्या कहते हैं, इन जो नुकीले पत्थर होते हैं, इन नुकीले पत्थरों का नाम क्या है, ब्लास्ट हुआ करता है। क्या नाम हुआ करता है, बोलेंगे ब्लास्ट हुआ करता है। क्या इतना समझ में आ गया। तो आपको ये समझा दिए कि रेलवे ट्रैक में आपका पत्थर किसके, नुकीले पत्थर बिछाए जाते हैं, सामान्य पत्थरों की तुलना में अलग होते हैं, क्योंकि ये पत्थर क्या होते हैं, आपस में स्लिप नहीं मारते हैं, आपस में एकदम सट जाते हैं। क्या होते हैं, आपस में जितना इसको मारी ना आगे सट जाएगा, आपस में आगे
सड़ जाने का काम करते हैं। लेकिन जो आपका सामान्य पत्थर होते हैं उसको हल्का टच कीजिएगा ना, वो छिटक के दूर चले जाता है, झटका मार देगा, यानी कि वो स्लिप मारता है। और ये जो नुकीले पत्थर हैं, इस नुकीले पत्थर कभी भी स्लिप नहीं मारते, आपस में आके सट के रहने काम करते, कहते हैं नहीं एकता, इसका बंद कर रहेंगे। इन लोग में एकता है, ये सब पत्थर में क्या है, एकता है। लेकिन आप सामान्य पत्थर में उसमें एकता नहीं है। उन लोग बोलते हैं हम अकेला काबिल है, और ये बोलता है हम अकेला नहीं, हम साथ में मिलकर रहेंगे, कोई बात नहीं, रह लो, है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ये समझिए आखिर पटरियाँ किस प्रकार बिछाई जाती हैं। पटरियाँ जो बिछाते हैं, रेलवे पटरियाँ आगे किस प्रकार से बिछाई जाती हैं, ये समझिएगा। रेलवे पटरियाँ जो बिछाई जाती है, देखिए सबसे पहले नीचे क्या हो गया, सामान्य ज़मीन होता है, सामान्य साधारण ज़मीन होता है। उस ज़मीन के ऊपर देखिए, आपको मालूम है सामान्य पृथ्वी है, सामान्य ज़मीन की अपेक्षा जो स्थल होते हैं उसकी अपेक्षा रेलवे ट्रैक जो थोड़ा ऊंचा होता है, क्या होता है, ऊंचा होता है। आप देखेंगे जितने भी रेलवे ट्रैक होते हैं जहाँ से रेल लाइन गया है, देखिएगा उस जगह में पूरा जो ट्रैक होता है पूर्ण रूप से ऊंचा होता है, मट्टी भर के ऊंचा कर देता है। तो पहले क्या सामान्य मट्टी होता है, उस मट्टी के ऊपर भरने के बाद उसको अलग रोलर चढ़ाता है। रोलर चढ़ाने के बाद उसमें क्या करते हैं, अलग से देखिए ये कहते हैं, ये आपके इसके क्या कहते हैं, नीचे पत्थर, जिसे पत्थर जिसे कहते हैं ब्लास्ट को बिछाए जाते हैं। क्या बिछाए जाते हैं, ब्लास्ट। जब ब्लास्ट पूर्ण रूप से बिछा दिए जाते हैं, उसके ऊपर ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर को बिछा जाते हैं, क्या स्लीप लगाते हैं जो सीमेंट का। एक ज़माने में पहले आपका सकुआ खूटा का हुआ करता था, पहले सकुआ खूटा का हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया आपका, जल्दी बोलेंगे, अभी जो आपका लगा देगा ब्लास्ट, ये जो आपका इसे कहते हैं स्लीपर, ये सीमेंट का कंक्रीट का लगाया गया है। अब स्लीपर किस चीज़ का बनता है, आप तो मालूम है कंक्रीट का बनता है, कंक्रीट और क्या हो गया आपका सीमेंट का बना होता है ना, ये लगाया गया। उसके ऊपर आपका ट्रैक लगाया गया। लेकिन ये जो गिट्टी सब दिखते हैं आपका, जितने पत्थर कहते हैं, गिट्टी भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, ब्लास्ट भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये जो ब्लास्ट दिए जाते हैं, ये ब्लास्ट काम क्या करता है, ये जो आपका ब्लास्ट काम करता है, जो देखिए वर्षा के मौसम में बारिश में जो पानी जमा होता है तो पानी को जमा के रखता नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर ज़मीन के अंदर डाल देता है। क्योंकि नुकीले हैं, जितना नोक वाला होगा, देखिए मान लो नोक है, इसको किसी मारिए मुंडे फूट जाएगा, जोर से मारने से, जोर से मार दो, मुंडी फूट जाएगा उसका, है ना, तो उसका मुंडी फूट जाएगा। इसी पर नुकीले होते हैं, नुकीले हल्का किसी को मारे फटाक से उसका मुंडी फूट जाएगा। लेकिन सामान्य पत्थर से आप उसे मारिए ना, उसे कुछ भी होने वाला नहीं होगा। समझ में आ गया, चलिए। तो आपको ये भी समझ आ गया बिछाते हैं, उसके ऊपर आपका रेलवे जो पटरियाँ होती है, पटरियाँ बिछाई जाती है। अब ये रेलवे पटरियाँ क्या होती है, एक समान हो जाती है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि रेलवे पटरियाँ इधर से गई ऐसे मिल गई, ऐसा नहीं होता। हाँ, रेलवे को पटरी को चेंज करने के लिए इधर से चेंज हो रहा था, चेंज यहाँ से एक अलग से ले गया। देखिए ये स्टेशन में होता है, इसका पूरा जो क्या कहते हैं हैंडल होता है, पूरा कंट्रोल होता है स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। वो क्या करता है, अगर मान लो किसी दिल्ली जाना है तो ये मान लो इधर रास्ता है, तो ये ट्रैक को इधर आकर पटरी को ले सटा देगा, ठीक है। अब ये इधर जोड़ देगा। अब ये ट्रेन जो इधर से आएगी, इधर सीधा घूम जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इधर से आएगी, इधर से इधर सीधा निकल जाती है। समझ में आ गया, तो वो अपना रास्ता अख्तियार कर लेती है, अपना दूरी तय करना काम करती है ट्रेन। तो आपको ये समझ में आ गया कि पत्थर भी समझ में आपको आ चुका है, और जो आपका रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, कैसे बिछाए जाते हैं, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त है। और रेलवे का भार तकरीबन कितना होता है, 10 लाख केजी होता है। कितना होता है, जल्दी बोलेंगे, 10 लाख केजी ट्रेन का भार होता है। और समझिएगा उसके बाद हो गया, देखिए अब ये जो पहले भारतीय ट्रेन इस तरह हुआ करती थी, अभी भी ट्रेन जो है इस तरह। अभी ये ट्रेन का आपका सब इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया है। क्या हो गया है, सब इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम इसलिए क्या गया है कि देखिए अभी क्या हो गया है, कोयले। पहले क्या चलते थे, कोयले चलते थे, कोयले और डीजल, जो कि देखिए कोयले और डीजल कभी भी समाप्त हो सकते हैं, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप समाप्त हो सकते हैं सब कोयले और डीजल। इसलिए सरकार ने क्या चाहा, इसलिए वो क्यों ना सही इस इंजन को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाए, क्यों ना से इंजन जितने भी सभी इंजन को, ट्रेन को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाए। अगर कोयला भी खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पवन ऊर्जा के द्वारा या विद्युत ऊर्जा के द्वारा इसका ट्रेन तो चलेगी, इसलिए क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रिक में बदल दिया गया है। देखिए सामान्य ट्रेन पहले इस तरह, अभी भी सामान्य इस रूप में ट्रेन आते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन होता है, इसकी जो पटरियाँ होती है नीचे, ठीक है, स्लीपर होता है, अलग होते हैं। आप सामान्य स्लीपर पर नहीं चल सकता है, सामान्य इस पर चलेगा तो एक उखाड़ के फेंक देगा, पकड़ेगा उखाड़ के फेंक देगा, जब तेज़ चलेगा तो इतना तेज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना जो कंपन होता है, इस कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, इसकी कंपन को, हालांकि इसकी कंपन को बर्दाश्त कर लेगा। इसकी जो ये ट्रेन जो चलती है तो ट्रेन पटरी काँपना शुरू होती है, इस तरह से काँपती है।
तो इसको बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब बुलेट को इसी पटरी पर, इसी स्लीपर पर अगर इसको चलाया जाए इसी पटरी पर, तो बुलेट जब चलेगा तो पटरी को उखाड़ कर फेंक देगा, उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन ये आपका बुलेट ट्रेन आपका इन पटरियों पर नहीं चलता है, इसके लिए अलग से स्पेशलिस्ट अलग से आपको पटरी का निर्माण यानी बनाना पड़ता है, तभी बुलेट ट्रेन का निर्माण। क्योंकि आपकी इसकी रफ्तार बहुत, इसकी होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये कितनी होगी 120 किलोमीटर प्रति आवर है। और ये तकरीबन कितना होगा 700 हो सकती है, 800 हो सकती है, ये 600 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ठीक है, ये 700 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो बताइए इतना जब फर्क होगा, या 480 भी हो सकती है, 480 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब इतना जो घंटा इतना फर्क है, इसका कितना है 3 गुना 4 गुना 7 गुना का बराबर तेजी अगर स्पीड चल रहा है, तो बताइए इसके तो अलग ही ट्रैक चाहिए। क्या इस ट्रैक पर चल सकती है? संपूर्ण रूप से नहीं चल सकती। कैसे चल सकती है? इसीलिए बुलेट के लिए अलग से पटरियां बनाई जाती है, उसके लिए अलग स्लीपर होता है, नीचे उसकी गिट्टियाँ वो अलग होती है, अलग रूप में बनाया जाता है। और ये स्लीपर के सिंपलिस्ट गिट्टी होती है। अब ये गिट्टी का नाम क्या है? ब्लास्ट कहते हैं, जो नुकीले होते हैं। इसके ऐसी कोई नुकीली पत्थर देखिएगा ही नहीं आप। ये डायरेक्ट क्या स्लीपर होता है, स्लीपर इस तरह बनाता है, डायरेक्ट पैक कर देता है, सिर्फ ट्रेन को जाने से मतलब है इसे। इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या होती है, आपस में जो आपका ट्रेन गिट्टी होती है इसे कहते हैं ब्लास्ट। ये आपस में पटरी को सटने देता नहीं है, कंपन को रोक के रखता है और पटरियों को आपस में रोक के रखता है, सटने देता नहीं है। पटरी को जिस स्थान है उस स्थान में रोक के रखने का काम करता है। और साथ में क्या होते हैं, वर्षा मौसम के दिन ये जो आपका क्या ब्लास्ट होते हैं, वो क्या होता है जो वर्षा को बारिश के पानी को यानी ज़मीन के अंदर तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन सामान्य ब्लास्ट की अपेक्षा, सामान्य गिट्टी की अपेक्षा ये सब गिट्टी के आपका अलग होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, तो जो आपको क्या हमने आपको इस क्लास में ये समझाया इस वीडियो में, जो रेलवे पटरी पर किस तरह बिछाए जाते हैं रेलवे पटरी को, और साथ में रेलवे पटरियों में गिट्टी जो इस जगह ब्लास्ट क्यों बिछाया जाता है इन के लिए, कारण क्या है, हमने इसका कारण आपको बता दिया। क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, और आप अपने दोस्तों को जरूर इस क्लास को आप शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।